दोस्तों, देश की और राज्य की वर्तमान स्थिति से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। आज़ाद भारत में जो 75 साल में नहीं हुआ, वो यहाँ हम हर दिन एक नई और अजीब घटना जो देश को भी और राज्य को भी शर्मनाक करने वाली है, ऐसा हम इसका रोज अनुभव ले रहे हैं। यहाँ पर हर रोज मानवाधिकार हो, कानून व्यवस्था हो या सुव्यवस्था हो, सबका यहाँ पर रोजाना खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और उसका कहीं हमको कहीं सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ये सारी चीजों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महीनों पहले एक बहुत सख्त टिप्पणी भी की थी, मगर उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया और उसका भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। बल्कि जो चीजें चल रही थी, जन आक्रोश मोर्चा हो, हेट स्पीचेस हो, टीवी के माध्यम से हेट स्पीचेस हो, जो जिम्मेदार है, जो लोग हुकूमत में है, उनके जो जिम्मेदार हो, ऐसे लोगों ने जगह जगह पे हेट स्पीचेस करके लोगों में नफरतें फैलाकर देश का और राज्य का माहौल खराब किया। जब इससे भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने फिर एक बहुत ज्यादा घिनौनी हरकत, यानी किसी दूसरे समाज के नौजवानों का फेसबुक अकाउंट हैक करके उस पर बहुत ही आपत्तिजनक और दूसरे धर्मों के जो फोटोग्राफ्स उन्होंने पोस्ट किए और लोगों को भड़काने के लिए ये नया हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया। ये सारी चीजों के नतीजे में हम देखते हैं कि मणिपुर आज तकरीबन 134 दिन हो गए, आज भी चल रहा है। 200 से ज्यादा लोगों की वहां हत्याएं हो गई, 6000 से ज्यादा लोग रास्ते पे आ गए और कई हमारी माँ और बहनों को अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। उसके साथ साथ नूह का फसाद हम देखते हैं कि नूह में किस तरह से धार्मिक शोभा यात्रा में हथियारों के साथ शामिल होकर के एक बहुत बड़ा फसाद वहां भी करने की कोशिश की गई और जब वो फसाद को उनको अपने तरीके से कामयाबी नहीं मिली तो फिर गवर्नमेंट के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वहां के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला के उनको बेघर कर दिया। इसी तरह नोएडा में एक धार्मिक स्थल पे अटैक करके वहां के धर्मगुरु का कत्ल कर दिया गया। और फिर हमारे महाराष्ट्र में अकोला हो, औरंगाबाद हो, कलकत्ता अपना कोल्हापुर हो, भिवंडी हो, नासिक हो, संगमनेर हो, अहमदनगर हो, ये पूरे महाराष्ट्र में एक श्रृंखला पूरी फसाद की चल पड़ी और एक खतरनाक माहौल ऐसा हमारे राज्य में भी हो गया। अभी इस श्रृंखला के चलते 10 सितंबर की रात को हमारे बहुत ही नजदीक सातारा जिला में एक गांव में, वो भी ऐसा गांव जहां के हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। रात के वक्त में ऐसा ही कुछ एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र रच के वहां एक फसाद किया गया। ये सब चीजों के ताल्लुक से APCR जो हमारी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की कमेटी है, उनके लोगों ने वहां का दौरा किया, फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने वहां पर जो की वो रिपोर्ट आपके सामने तफसील से रखेंगे। एक और हमारे साथ काम करने वाली संगठन जमीयतुल उलमा जो है, उनके भी जिम्मेदार वहां जाके आए और उन्होंने भी अपनी बात, वो चूंकि अभी 3 बजे में वहां से पहुंचे इसलिए यहाँ हाजिर नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ से कुछ बातें पहुंचा दीजिए कि वहाँ का मामला बहुत ही संगीन है और लोगों में खौफ और हिरास का माहौल बना हुआ है। उनको जो मस्जिद में फसाद हुआ, वो मस्जिद में बहुत मुश्किल से बहुत प्रेशर लाने के बाद एंट्री मिली। मस्जिद कल रात तक बंद थी, आज शुक्रवार का उन्होंने विनती की तो आज वो मस्जिद को खोला गया। तो दोस्तों,
आइए जानते हैं हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी मेहमानों से कि कौन है इन सब के पीछे, कौन है इसका मास्टरमाइंड, क्या चाहते हैं वो लोग और कितनी हत्याएं हमारे मासूमों की, हमारे नौजवानों की ओर लेना चाहते हैं और कब तक चलेगा ये षड्यंत्र, हम इनकी ज़बानी जानते हैं।